वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है, खास पेशकश हमारी जिसमें आईपीओ बाजार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर का पूरा विश्लेषण करने का हमारा प्रयास रहता है, और ताकि आपको पता लग सके कि ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, लिस्टिंग गेन कितना मिल सकता है, आने वाले दिनों में क्या रणनीति होनी चाहिए, ब्रोकर्स की राय क्या कह रही है, साथ ही साथ वैल्यूएशन आकर्षक है कि नहीं, ये तमाम पैमाने पे हम परखते हैं, तौलते हैं आईपीओ को। और हर रोज़ की तरह शौर्य हमारे साथ मौजूद हैं, और हर रोज़ की तरह तो नहीं लेकिन हमारे साथ आईपीओ बाजार को बहुत करीबी से परखने वाले अरुण केजरीवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो अरुण सर के पास चलें, उससे पहले संक्षिप्त में जरा पहले आज जो आईपीओ आज बंद हो रहा है उसके बारे में जान लेते हैं शौर्य से। शौर्य बताइए जी। आज जो आईपीओ बंद हो रहा है उसका नाम है इंडीजीन, और इंडीजीन में अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। टोटल ऑलरेडी 23.34 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, जिसमें क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन लगभग 40 गुना हो चुका है। ग्रे मार्केट में नजर डालें तो ग्रे मार्केट में 255 का प्रीमियम मिल रहा है 452 रुपीज़ के प्राइस पर, यानी 56 से 57% का प्रीमियम। बेचता लगाना है नहीं तो मैंने उसका लाइफ जाके टोटल रुपये लगाना आसान हो जाता है, और वो होता है ज़्यादा जानकारी। तो कंपनी का एक रिस्क है वो डिस्कस कर लेता है अरुण सर से। वही किस तरह जैसे टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज होती हैं, इनमें प्रोडक्ट का साइकिल बहुत छोटा होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाते हैं, एल्गोरिथम बनाते हैं, और उसमें बहुत जल्दी अपग्रेड्स होते रहते हैं, नए आते रहते हैं। तो जो एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम है, सॉफ्टवेयर बहुत जल्दी पुराना हो जाता है। तो अभी कंपनी के पास काफ़ी एडवांटेजेस हैं, मतलब क्लाइंट से अच्छे रिलेशंस हैं, टेक्निकल एक्सपर्टीज है। लेकिन हो सकता है क्योंकि इतने ज़्यादा ब्रॉड रेंज की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं तो कंपटीटर्स ही बहुत सारे हैं, तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में इनका एल्गोरिथम इतना सक्सेसफुल ना रह पाए, और जो बड़ी कंपनी है वो जो ओवरटेक कर लें। तो इस रिस्क को आप किस तरह देखते हो, पूरे बिजनेस आप कैसे देखना चाहते हैं? अरुण सर। हाँ जी शौर्य, जी आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है। इसके लिए एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहता हूं जी कि कंपनी सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं है, टेक्नोलॉजी के तहत एक प्लेटफॉर्म ये अपने ग्राहकों को प्रोवाइड करता है। इस टेक्नोलॉजी या इस प्लेटफॉर्म के तहत उनको जो एडवांटेज है, जो उनको कंप्लायंसेस पूरे करने हैं, जब ड्रग डिस्कवरी के बाद में अलग अलग स्टेज पर दवाइयों का प्रोग्रेशन होता है, ये उसके जरिए ये कंप्लायंस पूरी कर सकते हैं। तो एक तरह से ये समझिए बड़े क्रूड लैंग्वेज में कि ड्रग डिस्कवरी से लेकर कमर्शियलाइजेशन होने तक कई सारी एक्टिविटीज एक फार्मा कंपनी के लाइफ टाइम में या लाइफ साइकिल में आता है। ये सभी ऐसे लाइफ साइकिल में ये कंपनी मौजूद है और कंपनी के साथ में खड़ी होती है। एक चीज और ध्यान दोहराना चाहिए, 85% कंपनी का टर्नओवर इसकी जो अमेरिका की सब्सिडियरी है उसके तहत आता है। इसका मतलब ये कि जो फार्मा कंपनीज अब्रॉड में काम करती हैं वो ये चाहती हैं कि कंप्लायंस के तहत वो जिससे ये काम करा रहे हैं वो इंडिया के बनिस्बत अमेरिका बेस्ड कंपनी हो, जिससे कि उनको जो कायदे कानून कंप्लायंस के इश्यू हो वो इसी कंपनी को भी एप्लीकेबल हो, और बैक टू बैक उनको एक तरह का कंफर्ट मिल जाए। जी। अब सर यहाँ पर सवाल ये होता है, चलिए आपने रिस्क क्षेत्र के बारे में आप और जो शौर्य ने प्रश्न उठाया उसके बारे में बात की, लेकिन आज इसका आखिरी दिन है। बहुत सारे दर्शक आपको बहुत ध्यान से सुनते हैं, फॉलो करते हैं। अगर इस कंपनी के बारे में जिस तरीके से सब्सक्रिप्शन के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, क्या एक बार के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए लिस्टिंग गेन के लिए खास तौर से? लिस्टिंग गेन के लिए क्योंकि प्रीमियम 50% के ऊपर है, सब्सक्रिप्शन 40 टाइम हो चुका है। जैसे एक कहावत है, ऊपर वाले का नाम लेकर अप्लाई कीजिए, आपके कुछ चांसेस शायद बढ़ जाएंगे। मेरे ख्याल से डुबकी लगा लेनी चाहिए। अगर शेयर लग गए तो प्रॉफिट तो अवश्य होगा। आप चाहे लिस्टिंग गेन लेकर निकले या मीडियम टर्म के लिए होल्ड करें, ये आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन सब्सक्राइब करना बनता है, सब्सक्रिप्शन देखते हुए, प्रीमियम देखते हुए और कंपनी का बिजनेस मॉडल देखते हुए, जहां पर इसमें कोई कंपेटिटर नहीं है और गिने चुने कंपनियां जो है विश्व भर में, उसमें से बहुत ही कम कंपनियां इस टाइप का प्रोडक्ट ऑफरिंग देती है।
तो इंडिजीन का आखिरी दिन है, जरा एक बार फिर से जरा लेकर के आ जाइए, ब्रोकर्स की राय जरा अपने दर्शकों को बता देते हैं। ज़्यादातर ब्रोकर्स जो है वो सकारात्मक है। स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट करें, सब्सक्राइब करें, SBI कैप सिक्योरिटीज़ कह रहा है सब्सक्राइब करें, आनंद राठी रिसर्च कह रहा है सब्सक्राइब करें। स्टॉक बॉक्स का भी मानना यही है कि सब्सक्राइब कर लिया जाए, पर बड़ा सवाल यही कि सब्सक्रिप्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा अप्लाई करने के बाद। लेकिन आप एक बार ईश्वर का नाम लेकर के आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि अरुण जी ने कहा है। सर, क्या लिस्टिंग के बाद चेस करना, ये शेयर लिस्ट होता है तो उसके बाद ये एक कठिन सवाल हो जाता है कि उस भाव में न लें। मेरे ख्याल से उस समय, क्योंकि लिस्टिंग होते होते आप समझिए 1 हफ्ता लग जाएगा, ये मेरे ख्याल से अगले बुधवार को शेयर लिस्ट होगा, तब तक आपको आइडिया लग जाएगा बाजार का माहौल क्या है, फिर आप ये डिसीजन या निर्णय ले सकते हैं। ठीक है सर, तभी ले लेंगे कि इसको चेस करना है कि नहीं, लेकिन हाँ अप्लाई ज़रूर करना है। अभी तक जो राय यहाँ पर निकल करके आई है इंडिजीन के ऊपर, लेकिन क्या बाकी जो आज से खुल रहे हैं उनकी स्थिति क्या है? क्या वहाँ पर भी ऐसा ही आकर्षण है या स्थिति थोड़ी ढीली दिखाई दे रही है? सॉरी, ये पहली कंपनी है TBO टेक। TBO टेक में अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आज पहले ही दिन ऑलरेडी 50% ज़्यादा बढ़ चुका है, और ग्रे मार्केट में TBO टेक को भी 50% से ऊपर का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। प्राइस है 920 का अपर ब्रांड पे, और ग्रे मार्केट में प्रीमियम है 530 रुपीज़ का, यानी 57.61% का प्रीमियम यहाँ पे कंपनी कमांड कर रही है। कंपनी का बिजनेस बेसिकली एग्रीगेटर का है ट्रैवल एजेंसीज में, जैसे होटल्स, एयरलाइंस, कार रेंटल्स, ट्रांसफर, उन सबसे कनेक्ट कराता है बायर्स को और एंटरप्राइज बायर्स को, दोनों को। जैसे रिटेल सेलिंग प्लेटफॉर्म सर्विस देता है, इंटीग्रेशन API, पेमेंट स्ट्रक्चर, तो बेसिकली इकोसिस्टम का काम करता है, जिस तरह से जो ट्रैवलिंग एजेंसी में बायर और सप्लायर्स एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए। इसे अगर रेवेन्यू की नजर डालें तो पिछले 2 साल में इसके रेवेन्यू लगभग 147% के कैगर से ग्रो हुए हैं, और कंपनी 2021 में लॉस मेकिंग है 34 करोड़ की, जब लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से FY23 में 148 करोड़ के प्रॉफिट में कंपनी नजर आ रही है। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है 64.74, हालांकि इंडस्ट्री का एवरेज प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है 118, तो यानी इंडस्ट्री के एवरेज प्राइस टू अर्निंग्स के मुकाबले थोड़ा कम है। चलिए, तो ये सलाह यहाँ पर, जब ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई, ब्रोकर क्या कह रहे हैं? ब्रोकर में सुशील फाइनेंस की तरफ से कहा गया है मे सब्सक्राइब, यानी आप कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं। वेंचुरा, मारवाड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज, आनंद राठी रिसर्च, इन सब की तरफ से सब्सक्राइब करने की सलाह दी गई है। सर, नंबर्स तो जो खासतौर से सब्सक्रिप्शन के हैं वो पहले दिन के लिहाज से काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अच्छा दिखाई दे रहा है। फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन क्या कह रहे हैं सर? इस कंपनी का जो मुझे सबसे ज्यादा चीज अच्छी लगी वो ये है, ये एक कंपनी नेगेटिव वर्किंग कैपिटल वाली कंपनी है। ये जो B2B का धंधा करती है, ये सिस्टम एग्रीगेटर, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी, ये सबको एक प्लेटफॉर्म पर एक अपॉर्चुनिटी देती है कि वो अपने क्लाइंट के लिए टिकट बुक कर सके, होटल रूम बुक कर सके। इनको पैसा पहले मिलता है, और पैसा मिलने के बाद ये कुछ दिन बाद, चाहे वो 2 दिन हो या 3 दिन हो या 7 दिन हो, उसके बाद ये पेमेंट करती है ट्रैवल, ये एयरलाइन को और होटल पार्टनर को। होटल का जो ये धंधा करती है उसमें एक मार्कअप करती है, जबकि एयरलाइन का जो धंधा करती है उसके अंदर में इसे एक कमीशन मिलता है। एयरलाइन की जो रेट है उसी रेट के ऊपर ये टिकट बेचता है एग्रीगेटर को या ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी को। जो हाल ही में कंपनियां लिस्ट हुई थी, मेक माई ट्रिप, ईज माई ट्रिप, यात्रा ऑनलाइन, ये सब इसके क्लाइंट हैं, ये इसका प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। मेरे ख्याल से कंपनी अप्लाई करने जैसी है, अच्छा बिजनेस मॉडल है, और क्योंकि इसको कैपिटल लगता नहीं, मेरे ख्याल से इसके आने वाले समय में प्रॉफिट में एक सब्सटेंशियल ग्रोथ आपको देखने मिलेगा। ठीक, तो अप्लाई तो कर दें बिल्कुल 100%? बिल्कुल 100% अप्लाई कीजिए, और अच्छा खासा गेन है उसका भी आपको लाभ मिलेगा अगर शेयर लगे तो। बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो ये है कि शेयर लगे तो। सॉरी, बताइए अब आज की आखिरी कंपनी कौन सी है जो कि आज ही खुली हुई है? जो आखिरी कंपनी है वो है आधार हाउसिंग फाइनेंस। उसमें सब्सक्रिप्शन कंपेरेटिवली देखकर थोड़ा कम है, अभी लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से 27% सब्सक्राइब हुआ है, और ग्रे मार्केट में भी थोड़ा कम प्रीमियम मिलता हुआ नजर आ रहा है,
315 रुपीज़ के प्राइस पे 70 रुपीज़ का प्रीमियम, यानी 22.22% का प्रीमियम। कंपनी हाउसिंग फाइनेंस में लो इनकम सेगमेंट में सबसे ज़्यादा AUM है, इनका काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। अगर डिसबर्समेंट की बात करें तो पिछले 2 साल में 29% से डिसबर्समेंट ग्रो हुआ है और AUM में भी 13.68% ग्रोथ देखने को मिली हर साल पिछले 2 साल में। और प्रॉफिट भी कंपनी का 28.81% से ग्रो होता हुआ नजर आया पिछले 2 साल में। और इसका प्राइस टू अर्निंग्स देखें तो 22.83 है, बल्कि इंडस्ट्री का एवरेज PE 32 है। सर, बाकी के 2 IPO के मुकाबले इसे आप कैसे देख रहे हैं? हालांकि निर्मल बैंक की तरफ से कहा जा रहा है सब्सक्राइब करें, स्वास्थ्य का कह रहे हैं मैं सब्सक्राइब करना चाहें तो कर लीजिए, आनंद राठी की तरफ से कहा जा रहा है सब्सक्राइब करें, स्टॉक्स बॉक्स की तरफ से भी कहा जा रहा है सब्सक्राइब करें। आंकड़े लेकिन उससे उत्साहजनक नहीं दिखाई दे रहे हैं सर, आपकी राय? बिल्कुल, इसकी जो प्राइस है 300 रुपए की प्राइस है और जो प्रीमियम है वो अभी तक 100 रुपए के पार नहीं गया है। इसका मतलब प्रीमियम 27-28% के आसपास है। उसको देखकर निवेशक को ऐसा लगता है कि शायद वो पहले 2 अगर लग जाएं तो मेरा काम हो गया, इसको छोड़ दे। बट ये ध्यान में रखिए, ये कंपनी OFS है, इसने फ्रेश इश्यू नहीं जुटाई है। जहां तक इसका धंधा है उसमें AUM इसके पास सबसे ज्यादा है। ये पुरानी जो कंपनी DHFL की एक ग्रुप कंपनी होती थी, ये वो कंपनी इन्होंने पुराने प्रमोटर से खरीदी थी। नीट क्लीन कंपनी है, बैलेंस शीट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये एक बिजनेस ऐसा है जो QIB, इंस्टीट्यूशन, ट्रेजरी को बहुत अच्छा लगता है। मेरे ख्याल से शुक्रवार को अगर आप मुझे आपके शो पर वापस बुलाएं तो यही 2-2:15 बजे के समय के टाइम पर इसके जो सब्सक्रिप्शन के आंकड़े होंगे उसको देखकर आप भी एक तरह से भौचक्के रह जाएंगे कि इतनी डिमांड कहां से आ गई। चलिए सर, उम्मीद करते हैं कि जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही होगा सर। और जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं अभी देखने को मिल रही बाकी 2 में, तो हो सकता है यहाँ पर भी अब सकारात्मक रुझान बनता हुआ दिखाई दे, तो यहाँ पर भी अप्लाई की सलाह है सर? बिल्कुल अप्लाई कीजिए और इसके अंदर में लिस्टिंग गेन्स भी आपको मिलेंगे। और मान लीजिए आपको शेयर नहीं लगा, क्योंकि मेरे मानने में ये शेयर काफी टाइम सब्सक्राइब हो जाएगा, तो ये जो 65, 70, 75 रुपए की प्राइस रेंज का प्रीमियम चल रहा है, इस प्राइस में ये शेयर बाजार में भी पहले दिन दिया जा सकता है। बिल्कुल, तो सर दोनों के लिए अप्लाई करना है, लिस्टिंग और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए? बिल्कुल। चलिए, तो यहाँ पर आज के इस IPO की जो मंथन हमने किया है वहाँ के IPO में, उसमें ये है कि आज जो बंद हो रहा है, अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो निश्चिंत हो जाइए, नहीं किया है तो अभी आपके पास समय है, अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, जो बाकी के 2 IPO जो आज से खुल रहे हैं वहाँ पर भी सब्सक्राइब करने की ही सलाह है। तो बहुत टाइम बाद ऐसे IPO की बाढ़ आई हुई है जहाँ पर हर IPO में निवेश की सलाह दी जा रही है। तो अपने आप निर्णय लेते हुए अपने वित्तीय सलाहकार की मदद से आप निवेश कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शौर्य आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद अरुण सर आपका अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए, आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आप। विपुल जी, जाते जाते एक जो कहते हैं कर्टन रेजर और दे जाना चाहता हूं। जी सर, शुक्रवार को एक IPO का रोड शो बंबई में होगा। गो डिजिट जो एक डिजिटल इंश्योरेंस कंपनी है, तो उसकी चर्चा भी अगले सप्ताह वो शेयर रहेगी। बट शुक्रवार को उसका रोड शो है और ये भी एक बड़ी इश्यू के गिनती में आएगी। बिल्कुल सर, जब वो आएगा IPO तो हम उसके साथ जो है बिल्कुल डिस्कशन भी करेंगे और आपके साथ भी डिस्कशन करेंगे इस IPO को लेकर के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। वाह, क्या IPO है!